बाबा विर्क जवान हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल किया कि गनमैनों ने पुलिस को घेर कर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया। तो मोदी विर्क ने अपने गनमैनों के साथ मिलकर पुलिस से गन पॉइंट पर चावल की फसल लगवाई। 14 ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ CH ਗਰੁੱਪ, ਗੁੱਜਰ ਵਰਸਸ ਵਿਰਕ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡੌਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੌਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਦਬਦਬਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। एंड वीडियो शुरू करते हैं जल्दी आ जाओ। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका और गांव छन्नी विरका से ताल्लुक रखने वाले चौधरी मुराद विर्क जो कि 1000 एकड़ रकबे के मालिक होने के साथ साथ ओहो वाह क्या बात है। CH मतलब चौधरी है ते देखो किन्ने हजार एकड़, वाह। अपने इलाके में काफी ज्यादा असर रसूख रखते थे। उनकी दुश्मनी की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दुश्मनी शुरू किस बात से हुई, इसका एख्तिताम कब और कैसे हुआ और इस दुश्मनी में 45 अफराद कैसे कत्ल हुए, आप ये तमाम तफसीलात जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। याद रहे कि दुश्मनी की ये दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से होने वाले जानी और माली नुकसानात और तबाही और बर्बादी से लोगों को आगाह करना है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा विर्क था। ईसा विर्क के 6 बेटे थे। इन 6 में से सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली विर्क उर्फ बाबा विर्क था। चौधरी बाबा विर्क गुस्से के बहुत तेज और सख्त तबीयत के मालिक थे। इनके 5 बेटे थे और दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी वारिस अली विर्क था, जबकि तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसने पंजाब लेवल पर अपने असर रसूख का लोहा मनवाया, जिनका नाम चौधरी अरशद उर्फ मोदी विर्क था। दुश्मनों के लिए मौत समझे जाने वाले मोदी विर्क, उनके बड़े भाई चौधरी वारिस अली विर्क और उनके वालिद चौधरी आशिक विर्क अल मरूफ बाबा विर्क, ये 3 ऐसे नाम थे जिनकी वजह से इनके गांव यानी छन्नी विरका और तहसील नौशहरा विरका और जिला गुजरांवाला का नाम पूरे पंजाब में गूंजता था। 80 की दहाई तक इस खानदान के लड़ाई झगड़े सिर्फ हाथापाई तक महदूद थे। यानी उस वक्त चौधरी मुराद अली विर्क और उनके बेटे चौधरी ईसा विर्क का काफी असर रसूख अपने इलाके में चलता था। फिर जब चौधरी ईसा के बड़े बेटे चौधरी आशिक अल मरूफ बाबा विर्क जवान हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल किया। इसके बाद बाबा विर्क ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में इनका सियासी मुखालिफ गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखता था और इस इलेक्शन में अपने सियासी मुखालिफ से इनकी काफी बात बिगड़ गई। बात बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਗੁੱਜਰ ਚੌਧਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चलो आगे देखते हैं। सन 1990 में चौधरी बाबा विर्क के 3 बेटों चौधरी मोदी विर्क, चौधरी वारिस विर्क और चौधरी गोगी विर्क ने अपने वालिद के सियासी मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के हथौड़े मार के यार हद है यार। दुनिया च किद्दां दे लोग पे यार, मतलब जिन्हां नूं पता नहीं भावें दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, पर फिर भी यार किसी का कत्ल कर किद्दां हो जाता है यार इन्हां तों। के बाद चौधरी बाबा विर्क के इन तीनों बेटों गल इत्थे दलेरी दी नहीं बेवकूफ़ी दी है। मतलब ये किहो जिहा खून खोलिया, दलेरी हुई जां जो हुई है तो बंदा ही मार दो। उस तो बाद की सारी जिंदगी जेल च है ना, उहदा खामियाजा भुगतो। इहनूं दलेरी नहीं कहंदे, दलेरी होर बड़िया कामां च दिख जाती है। को 3 साल जेल काटना पड़ी। उस वक्त लाखों रुपए अदा करने के बाद विर्क बरादरान की अपने मुखालिफिन से सुलह हो गई। 1993 में ये चारों भाई जेल से रिहा हो गए।
जेल से रिहा होने के बाद मोदी विर्क ने गनमैन वगैरह रख लिए और उस वक्त जदीद वाह जी तरीन वाह। असलहा खरीद लिया। असलहा बेचने वाले ने इन्हें खराब गोलियां बेच दी। इन्हें ओह। पता चलने पर मोदी विर्क अपने भांजे समेत उस दुकान में दाखिल हो गया और पूरी दुकान का असलहा लूट लिया। इस वारदात की खबर उस वक्त के अखबार में पहली दफा मोदी विर्क के नाम से शाया हुई। यहीं से हकीकत में मोदी विर्क ग्रुप की इब्तिदा हुई। इनका अच्छा, गांव पुलिस ने छन्नी फड़िया नहीं का फिर उदों? मंशियात फरोशी और इस तरह की दूसरी वारदातों में बहुत मशहूर रहा। एक दफा पुलिस ने इस गांव पर रेड किया तो मोदी विर्क के गनमैनों ने पुलिस को घेर कर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया। इस छीने गए असलहा में तकरीबन 14 अदद बंदूकें थीं। असलहा छीनने के बाद पुलिस वालों को कपड़े उतरवा कर वहां एक गंदे तालाब यानी छप्पड़ में उतारा गया। वाह। इस वाकया के बाद जहां पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं पूरे इलाका में चौधरी मोदी विर्क ग्रुप दहशत का निशान बन गया। इसके बाद पाकिस्तान अच्छा, आर्मी की 1993 मुदाखलत दी गल है। पर पुलिस से छीना गया सरकारी असलहा मोदी विर्क ग्रुप से वापस लिया गया। चौधरी मोदी विर्क ग्रुਪ का एक और ਮੈਨੂੰ ਇਹ मशहूर ਨਹੀਂ ਸਮਝ वाकया ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਮੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। है कि एक दफा चौधरी मोदी विर्क अपने गांव में चावल की फसल लगा रहा था। इस दौरान अच्छा। पुलिस ने रेड किया तो मोदी विर्क ने अपने गनमैनों के साथ मिलकर पुलिस से गन पॉइंट पर चावल की फसल लगवाई। 14 ਹੈਂ? जवान ਵਟ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਕੁਝ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਵਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਕਈ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ 90s ਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। अपने पास इस नौजवान यानी मोदी विर्क के बारे में लोगों का कहना था कि वो गरीबों और बेसहारा की मदद करता है। अच्छा। 90 की दहाई का एक वाकया है कि चौधरी बाबा विर्क एक पंचायत में गए। इस पंचायत में एक दूसरी गुज्जर बरादरी से तलह कलामी की वजह से चौधरी बाबा विर्क ने गुज्जर बरादरी के एक फर्द को मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस एक थप्पड़ की वजह से ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जिस दुश्मनी में 45 अफराद कत्ल हुए। ओहो। शुरू में तो इस दुश्मनी में विर्क ग्रुप और गुज्जर ग्रुप में कई दफा हाथापाई हुई, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के कई अफराद काफी दफा जख्मी होते रहे। लेकिन 1997 में चौधरी मोदी विर्क अपने गनमैनों समेत 2 गाड़ियों पर एक गांव में शादी पर जा रहे थे। रास्ते में उस गुज्जर बरादरी का भी गांव था जिनसे इनकी दुश्मनी अभी चल रही थी। चौधरी मोदी विर्क के ग्रुप ने उस गुज्जर बरादरी के गांव से गुजरते हुए फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ गुज्जर ग्रुप ने यह समझा कि मोदी विर्क अपने गनमैनों समेत हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए आया है। इस तरह गुज्जर ग्रुप भी अपने गनमैनों के साथ बाहर निकला और दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होने लग पड़ा। इस मौका पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन फायरिंग के तबादले में चौधरी मोदी विर्क ग्रुप के 5 अफराद कत्ल हो गए। कत्ल होने वाले इन 5 अफराद में मोदी विर्क का एक भांजा साबी चट्ठा और दूसरा भतीजा फैसल विर्क था, जबकि 3 इनके गनमैन थे। यहाँ से इस दुश्मनी में कत्लो गारत शुरू हो गई और ये दुश्मनी जिला गुजरांवाला से निकलकर पंजाब लेवल तक मशहूर होती गई। इन 5 कत्लों की वजह से मोदी विर्क ग्रुप में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और मोदी विर्क किसी ऐसे मौका की तलाश में था कि अपने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सके। मोदी विर्क का मकसद अपने साथियों का इंतकाम लेना था। आखिर वो मौका 1998 में मोदी विर्क को मिल ही गया।
मुखालफीन की 1998 बारात रोककर मोदी विर्क ने अपने 6 साथियों समेत मुखालफीन की बारात पर हमला करके 22 अफराद को कत्ल कर दिया। ओह। मोदी विर्क ग्रुप ने इन 22 अफराद को कत्ल करने के बाद वहां पर मौजूद मुखालफीन के एक शख्स को जिंदा छोड़ दिया और उसे पैगाम दिया कि मेरे मुखालफीन को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अभी मोदी विर्क ने सिर्फ अपने एक भांजे का बदला लिया है। इस कत्लो गारत के वाक़े के बाद हर तरफ खौफो हरास फैल गया और मोदी विर्क को इश्तिहारी करार दिया गया। उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की ओह। गई। ये रकम आज के हिसाब से करोड़ों रुपए रकम बनती है। कत्लो गारत के इस वाक़या की खबर BBC लंदन ने भी शाया की। 22 अफराद को कत्ल करने के बाद भी चौधरी मोदी विर्क ग्रुप की इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी। चौधरी मोदी विर्क पुलिस की वर्दी पहनकर अपने मुखालिफिन के लोगों को अगवा करता और अपने साथियों की कब्रों पर ले जाकर उन्हें कत्ल कर देता, जबकि अपनी मुखबिरी करने वालों को कत्ल करके उनकी लाशें चौक पर लटका दिया करता था। इस तरह चौधरी मोदी विर्क पर 35 से ज्यादा अफराद के कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी मोदी विर्क गिरफ्तार न हो सका। फिर सन 1999 में मोदी विर्क को एक प्लानिंग के तहत उसके करीबी साथी के जरिए एक नशा आवर चीज पिलवा कर उसे कत्ल कर दिया गया। मोदी विर्क के कत्ल हो जाने के बाद चौधरी आशिक अल मारूफ बाबा विर्क को उनके सबसे बड़े बेटे गोगी विर्क की वजह से 12 साल जेल काटना पड़ी। चौधरी बाबा विर्क ने जेल में भी अपना असर रसूख उसी तरह कायम रखा जिस तरह इलाके में उनका डंका बजता था। खास तौर पर गुजरांवाला जेल में वो बहुत मशहूर हो गए। तवील अरसा जेल काटने के बाद चौधरी बाबा विर्क सन 2018 में रिहा हो गए और अब वो शराफत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 2015 में गुज्जर ग्रुप से चलने वाली इनकी तवील दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी सुलह को ता क़यामत कायम रखे और तमाम इंसानों को इस तरह की दुश्मनियों बिल्कुल बई बिल्कुल, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋਈ ਰਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਤਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭੇਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਤਹਿ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।